नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की वाई आर के सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी एग्ज़ाम एनालिसिस 2023 की। जी हाँ दोस्तों, 16 जनवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट का एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो चुका है और फोर्थ शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और दोस्तों यहाँ पे वीडियो थोड़ी लेट मिलेगी लेकिन 100% रियल बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चंस के साथ इस वीडियो में बताया जाएगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। बाकी दोस्तों किसी भी शिफ्ट का अगर आपने एग्ज़ाम्स दिया है, क्वेश्चंस याद है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं डायरेक्टली या फिर कमेंट करके भी आप हमें क्वेश्चंस बता सकते हैं। पीडीएफ फाइल के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे बिल्कुल फ्री में पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो दोस्तों चौसा का युद्ध 26 जून 1539 में हुआ था, जो कि चौसा बिहार में मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेर शाह सूरी के बीच यह लड़ाई लड़ी गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन आया था कि प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के जो कि कार्यकाल में जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए क्या योजना शुरू की गई थी? तो देशव्यापी नसबंदी कार्यक्रम शुरू हुआ था। अदरवाइज़ क्या पूछा था कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर नसबंदी वाला पूछा गया होगा तो बिल्कुल राइट आंसर होगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मकर संक्रांति का त्यौहार कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये तो 14 जनवरी को ही मनाया जाता है, लेकिन दोस्तों कई सालों से 15 जनवरी को भी मनाया जाने लगा है मकर संक्रांति का त्यौहार। यानी कुछ लोग 14 जनवरी को मनाते हैं, कुछ लोग 15 जनवरी को। अदरवाइज़ ऑप्शंस क्या थे? अगर आपके ऑप्शंस में 14 और 15 दोनों थे तो फिर आप 14 लगा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपके ऑप्शंस में 15 नहीं थे, केवल 14 थे, तो आप 14 लगाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आपके ऑप्शंस में 14 नहीं है, 15 है, तो केवल आप 15 लगाएंगे। अदरवाइज़ ऑप्शंस कमेंट करके आप बताइएगा। 2022 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष का उम्मीदवार कौन था, ये पूछा गया था क्वेश्चन। तो यशवंत सिन्हा थे विपक्ष के उम्मीदवार। और दोस्तों 75 वर्ष में भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो कि 15वीं भारत की जो है यहाँ पे 15वीं राष्ट्रपति बनी और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति निर्वाचित होने वाली भारत की पहली महिला भी हैं। यानी सब दलित राष्ट्रपति बनने वाली पहली भारतीय महिला हैं। वैसे बात करें दोस्तों तो भारत की पहली जो महिला राष्ट्रपति बनी थी वो बनी थी श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो ये राज्यपाल दिलाते हैं। ठीक है, मौर्य काल की प्रांतीय राजधानी कौन थी? तो दोस्तों मौर्य काल की कौन से प्रांत की राजधानी पूछा था, ये कमेंट करके बताइएगा। वैसे मौर्य साम्राज्य की जो राजधानी थी वो थी पाटलिपुत्र। ठीक है, पहले क्या था दोस्तों, जो कि पहले था राजगृह। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे बता देता हूँ, सभी मौर्य साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांटा गया था। पूर्वी भाग की राजधानी थी तसाली। ठीक है, तौसाली थी, ये पूर्वी भाग की राजधानी थी। दक्षिण भाग की राजधानी थी दोस्तों सुवर्णगिरी। ठीक है, उसके बाद उत्तरी भाग की जो राजधानी थी तक्षशिला थी और पश्चिमी भाग की जो राजधानी थी उज्जैन थी। उज्जैन या उस टाइम उज्जैनी कहा जाता था इसको। तो आप कमेंट करके बताइएगा किस भाग का, मतलब कौन से प्रांत का पूछा था। पूर्वी का पूछा था, दक्षिणी का पूछा था, उत्तरी का या फिर पश्चिमी का। अदरवाइज़ मैंने सभी बता दिए हैं, कमेंट करके आप लोगों को बताना है। एथेनॉल का रासायनिक सूत्र पूछा था C2H6O, जो कि एथेनॉल का रासायनिक सूत्र हो जाएगा दोस्तों। वर्तमान में भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? तो जनरल आर वेंकट रमणी, जो कि भारत के 16वां अटॉर्नी जनरल बने हैं। 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2022 के पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो ये राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, चीन में हुआ था। चीन की जो राजधानी बीजिंग है उसमें इसका आयोजन हुआ था। मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में और कितने हैं? तो कुल मौलिक कर्तव्य जो है दोस्तों वो 11 हैं। अनुच्छेद 51A में है और भाग यहाँ पे पूछेगा तो भाग 4 में है। इसको भी याद रखिएगा, भाग
2004 में हैं। और दोस्तों बता दें आपको कि जो कि 42वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, बाद में जो कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। इस समय जो है भारत में की संविधान में टोटल 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो कि अनुच्छेद 51A में हैं। जंगल का राजा शेर है, तो जंगल का पर्यायवाची शब्द पूछा था, तो पर्यायवाची शब्द पूछा गया होगा तो वन होगा। एक बच्चे ने बोला कि सर पर्यायवाची कौन, जंगल का पर्यायवाची नहीं है, ऐसा पूछा था। उसमें था कि जो कि अयस्क था। तो अगर अयस्क रहा होगा दोस्तों, अगर अयस्क रहा होगा, ठीक है, अगर ये रहा होगा, अगर पूछा गया होगा कि जंगल का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो फिर अयस्क को आप लगा सकते थे। अदरवाइज क्या पूछा था कमेंट करके बताना है आपको। स्थिर का विलोम शब्द पूछा था, तो स्थिर का विलोम शब्द हो जाएगा चंचल। अग्नि का पर्यायवाची शब्द पूछा था अनल, आग, आगी, ज्वलन, धूमकेतु, कृषाणु, हुतासन, ठीक है, वैश्वानर, सूची, ज्वाला इत्यादि जो कि अग्नि का पर्यायवाची हो जाएगा। भवन का पर्यायवाची शब्द पूछा था घर, निकेतन, गृह, आयतन, आलय, निवास, गेह, सदन, आवास, निलय, धाम, आगार इत्यादि जो कि भवन का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। एक आया था दोस्तों कि झारखंड का लोक नृत्य कौन सा है, ऐसा पूछा गया था। तो झारखंड का जो लोक नृत्य है फगुआ नृत्य हो जाएगा, मंडा नृत्य हो जाएगा, भगतिया नृत्य हो जाएगा, सोहराई नृत्य, दसाई नृत्य, सरहुल नृत्य, कर्मा नृत्य, जतरा नृत्य, नाग नृत्य इत्यादि जो कि झारखंड का लोक नृत्य है। ऑप्शंस में क्या थे ये कमेंट करके आप लोगों को बताना था। तो दोस्तों ये थे आज के 4th शिफ्ट का एग्ज़ाम जो कि आपके एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा और क्वेश्चंस ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए चलते मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।